आज हम जानेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी या फिर सामान्य परिचय। और जो कि यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल विधानसभा सीटें 230 हैं और पहले जो एक सीट थी वो अब हटा दी गई है। तो यहाँ पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं विधानसभा की। और जो यहाँ पर एक सीट जो हटा दी गई है वह एंग्लो इंडियन की सीट थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। कब? 25 जनवरी 2020 से। और इस सीट को एक बिल के तहत हटाया गया था। उस बिल का नाम क्या है? वह बिल है 126वां। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, जो विधानसभा में एसटी आरक्षित सीटें हैं वो है टोटल कितनी? 47। और जो हमारी एससी के लिए विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या है कितनी है? 35। और कुल आरक्षित सीटें हो जाएंगी 47 + 35 बराबर टोटल हो जाएंगी 82। और हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अनारक्षित सीटें कितनी हैं। तो जो कुल सीटें हैं उसमें से हम आरक्षित सीटें हटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कुल अनारक्षित सीटें प्राप्त हो जाएंगी। तो कुल अनारक्षित सीटें कितनी हैं? 148। और अब हम जान लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की विधानमंडल है वो कैसी है। तो जो मध्य प्रदेश की विधानमंडल है वो है कैसी? एक सदनात्मक। और जो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं तो मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें 29 हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं उनमें एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। और जो एसटी वर्ग है उसके लिए आरक्षित सीटें लोकसभा में कितनी हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 6। और एक और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की अनारक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं। तो जो टोटल लोकसभा की सीटें हैं उसमें से हम यदि आरक्षित सीटें हटा देंगे, अर्थात 29 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 19। तो 19 लोकसभा की अनारक्षित सीटें हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो इसका हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटों में कोई भी आरक्षण नहीं है। क्या नहीं है? आरक्षण नहीं है। अर्थात मध्य प्रदेश में राज्यसभा में कोई भी आरक्षित सीटें नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो विकास खंड हैं वो कुल कितने हैं। तो जो मध्य प्रदेश में विकास खंड हैं वो हैं कुल 313। कितने हैं? 313। और हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं। तो जो मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड हैं वो हैं कुल कितने? 89। कितने हैं? 89। और अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठें कितनी हैं। तो उसकी खंडपीठें अभी वर्तमान में 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक है इंदौर और एक है कौन? ग्वालियर। और इंदौर और ग्वालियर को खंडपीठ स्थायी 1968 में किया गया था। कब किया था? 1968 में। एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसकी एक प्रस्तावित ब्रांच है। कौन सी प्रस्तावित ब्रांच है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा भोपाल। और अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आंसर हो जाएगा
कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान की जो विधानसभा है उसका नाम है बुधनी सीहोर। क्या है? बुधनी सीहोर। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है वो है धूपगढ़। तो धूपगढ़ कहाँ है? पचमढ़ी में। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। कौन से जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम जिले में या फिर होशंगाबाद जिले में। और जो धूपगढ़ शिखर है वह कौन सी श्रेणी पर है या फिर कौन से पर्वत पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव श्रेणी। पर्वत कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी है। क्या है? नर्मदा सोन घाटी। और कहाँ पर है? तामिया तहसील में। कहाँ पर? तामिया तहसील में। तो तामिया तहसील कहाँ आती है? तो तामिया तहसील पातालकोट छिंदवाड़ा में आती है। कहाँ पर आती है? पातालकोट छिंदवाड़ा में। यहाँ पर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल आईजी रेंज कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश में कुल आईजी रेंज है वो है कितनी? 11। और हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मध्य प्रदेश में डीआईजी रेंज कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश में डीआईजी रेंज है वो है कुल कितनी? 15। थैंक यू।